आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बताते चले और बड़ी खबर है पूर्णिया से, जहां जूट फैक्ट्री में भीषण आग की खबर है। अगलगी की घटना में करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है और यह घटना मरंगा के पुनरासर की है, जहां शॉर्ट सर्किट से जूट मिल में आग लगी और देखते ही देखते जूट मिल में लगी मशीनें जलकर खाक हो गईं। फिलहाल फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू करने की कोशिशें जारी हैं। आग की लपटें इतनी तेज हैं कि आग पर काबू पाने के लिए आसपास के जिलों से दमकल की गाड़ियों को मंगाया जा रहा है। तो पूर्णिया से यह बड़ी खबर, जहां जूट फैक्ट्री में आग लगी है, मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद है, लेकिन और भी कई दमकल की गाड़ियों को यह खबर दी गई है कि ताकि जल्द से जल्द वो मदद के लिए आ पाए। कंट्रोल में नहीं आया, हवा बहुत तेज चल रहा था और ये हम लोग का फाइबर कैन जो फाइबर का वो पकड़ के बढ़ गया आगे। क्या क्या जलने की संभावना अभी बताई जा रही है? इधर देखेंगे सर। अब तो मशीन में जो पीछे जो भी फाइबर वगैरह रहा है सब जला हुआ है। और प्रवीण हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे सहयोगी प्रवीण, क्या खबर है, अपडेट क्या है? दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं और कितनी संख्या इन दमकल की गाड़ियों को आग पर काबू पाने में और कितना वक्त लगेगा? जी विवेक, मैं बता दूं कि ये मरंगा स्थित पुनरासर जूट पार्क है जो पीपीपी मोड पे बना था और ये बहुत बड़ी जूट की फैक्ट्री है पूर्णिया की। और इसमें शाम में लगभग 5-5:30 बजे के करीब भीषण आग लगी है। आग लगने का कारण बताया जा रहा है कि एक मशीन है वहां पे, उसमें स्पार्क किया, उसके बाद उससे चिंगारी निकली और जूट में लगी और उसके बाद भीषण आग पकड़ लिया। पूरा फैक्ट्री जल रहा है। आसपास के कई जिलों से दमकल की गाड़ी मंगाई गई है। लगभग 1 दर्जन गाड़ी अभी वहां पहुंची है जो आग बुझाने में जुटी हुई है। और जो दमकल कर्मियों से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी काफी समय लग सकता है आग पर काबू पाने में, क्योंकि ये जूट फैक्ट्री में आग लगी है और जो जूट का आग होता है वो काफी लंबा समय लगता है उसको कंट्रोल करने में, बुझाने में। लेकिन जो वहां का फैक्ट्री है, जो मशीनें हैं, करोड़ों की मशीनें हैं वहां पर लगी हुई, वो सारी मशीनें जल गई है। और बहुत सारा फाइबर का जो सामान था या जूट का जो बना हुआ सामान था, जो जूट का वहां अन्य सामान भी था, वो सारा चीज जलकर राख हो गया है। लगातार कोशिशें जारी हैं कुमार प्रवीण, एक बार फिर हम आपके पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। चलिए बात करेंगे किसान आंदोलन की। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की नजरें टेढ़ी हो गई हैं। गणतंत्र दिवस पर लोकतंत्र को शर्मिंदा करने वाली ट्रैक्टर परेड के उपद्रवियों की पुलिस को तलाश है और वादा खिलाफी करने वाले किसान नेता भी अब पुलिस के रडार पर हैं। दिल्ली का चप्पा चप्पा जहां किसान आंदोलन की ट्रैक्टर परेड में हुए उपद्रव को बयां कर रहा है, वहीं भारी सुरक्षा बल कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने वालों से निपटने को तैयार खड़े हैं। छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस के दौरान दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए उपद्रव की जांच दिल्ली पुलिस ने तेज कर दी है। इस पूरे उपद्रव और हिंसा की एक रिपोर्ट भी गृह मंत्रालय को सौंपी गई है। साथ ही पुलिस सीसीटीवी खंगाल कर हर उस उपद्रवी को तलाश करने में जुटी है जिसने गणतंत्र दिवस के गौरवशाली पर्व के मौके पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मिंदा करने का काम किया। पुलिस ने उपद्रव पर 20 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की है। जानलेवा हमला, डकैती, तोड़फोड़ और हिंसा की कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया। एफआईआर में सैकड़ों अज्ञात के साथ 6 किसान नेताओं के नाम हैं। इसमें राकेश टिकैत, दर्शन पाल, राजिंदर सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह बुर्जगिल और जोगिंदर सिंह का नाम शामिल है। किसान नेताओं पर एनओसी की शर्तें तोड़ने का आरोप है। भड़काऊ भाषण वाले वीडियो की भी जांच की जा रही है। सोशल मीडिया की गतिविधि पर भी पुलिस की नजर है। हम अपनी बड़े जिम्मेवारी के साथ जो अग्रीमेंट के हिसाब से हम पीसफुल रैली करवाना चाहते थे,
ये जो वायलेंस हुई है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करने की वजह से सब हुई है। इन सब जो वायलेंस हुई है इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे हैं। कुल मिलाकर के 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 25 से ज्यादा क्रिमिनल केस रजिस्टर किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक किसान नेताओं की वादा खिलाफी, तय रास्तों के बजाय मनमाने रास्ते पर प्रदर्शन करना और पुलिस से जानबूझकर गलत मंशा से भिड़ना इस पूरे उपद्रव की बड़ी वजह रही। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन पिछले 2 महीने से चल रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों को ट्रैक्टर परेड की मंजूरी दी थी, लेकिन प्रदर्शन के दौरान हुए उपद्रव ने इस पूरे आंदोलन पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब इस खबर को समझिए कि दिल्ली में हुई हिंसा के पीछे की मंशा को समझने की बेहद ही जरूरत है। किसानों ने प्रदर्शन के लिए गणतंत्र दिवस का दिन चुना। प्रदर्शनकारियों ने नियमों को धत्ता बताते हुए तय रूट से अलग ट्रैक्टर रैली निकाल ली। अब इसके बाद सरकार ने कभी बातचीत का दरवाजा बंद तो किया नहीं था, बातचीत हो रही थी और लगातार किसानों के साथ बातचीत हो ही रही थी। किसान संगठनों के साथ 11 दौर की वार्ता हुई। सरकार ने 1.5 साल तक कानून को होल्ड करने का आश्वासन तक दिया था, लेकिन किसान नेता कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। पीएम मोदी ने खुद मंडी खत्म नहीं होने का भरोसा दिया। पीएम ने किसान के हर संशय को दूर किया था। मतलब साफ है कि किसानों की आड़ में एक गहरी साजिश हो रही थी। अब साजिश रचने वालों का चेहरा बेनकाब होगा। दिल्ली में हुई हिंसा की जांच एसआईटी के हवाले कर दिया गया है। तो चंद लोगों ने किसानों को गुमराह किया। एसआईटी हिंसा की जांच होगी और करेगी और 250 जवान इसमें जख्मी हुए हैं। 93 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। योगेंद्र यादव, टिकैत और दर्शन पाल पर एफआईआर दर्ज है और 1000 से अधिक ट्विटर की पहचान की जा रही है कि आखिर उस समय ट्रेंड क्या कर रहा था। इधर गणतंत्र दिवस पर हिंसा के बाद किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ने लगा है। एक तरफ देश में किसानों के खिलाफ गुस्सा है, वहीं दूसरी तरफ किसान संगठनों में फूट पड़ती नजर आ रही है। 2 किसान संगठनों ने खुद को इस आंदोलन से अलग किया है। चलेगा पर इस स्वरूप में नहीं चलेगा। मेरे साथ हम ना शहीद कराने आए हैं ना पिटवाने आए हैं लोगों को। यहां पर मैंने पहले भी कहा, उन लोगों के साथ आज हम बैठ के आगे आंदोलन नहीं चला सकते। मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु की जो संगठन का यहां धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। चलिए इस खबर को भी समझिए। 11वें दौर की बातचीत के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि किसान नेताओं के अड़ियल रवैये के लिए बाहरी ताकत जिम्मेदार है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच सिख फॉर जस्टिस का नाम आया है, जिसमें कुछ दिन पहले ही हिंसा की बात की गई थी। सिख फॉर जस्टिस की शुरुआत साल 2007 में हुई थी और इस संगठन का मुख्य रूप से एजेंडा पंजाब में अलग से खालिस्तान बनाने का है। तो जाहिर है हिंसा के पीछे कई एंगल सामने आ रहे हैं, लिहाजा आंदोलन में शामिल गुट अब खुद को इससे अलग करने में लगे हुए हैं। और 2 बयान हमने आपको सुनाए। 2 किसान संगठनों के नेता ने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके से आंदोलन नहीं चल सकता और इस आंदोलन से हम बिल्कुल खुद को अलग करते हैं। इधर बीजेपी के मिलन समारोह में 21 नेताओं ने बिहार में बीजेपी का दामन थाम लिया। पूर्व सांसद और लालू प्रसाद के करीबियों में से एक सीताराम यादव, पूर्व विधायक नगीना देवी, कांग्रेस नेता अनीता यादव, पटना की डिप्टी मेयर मीरा देवी, पूर्व डिप्टी मेयर संतोष मेहता के अलावा कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। सवाल यह है कि क्या बीजेपी की नजर आरजेडी के माई समीकरण पर है? पटना में बीजेपी का मिलन समारोह हुआ। मिलन समारोह में 21 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पूर्व सांसद और लालू यादव के करीबी सीताराम यादव, पूर्व विधायक नगीना देवी, कांग्रेस नेता अनीता यादव, पटना की डिप्टी मेयर मीरा देवी सहित कई बड़े नाम बीजेपी में शामिल हुए। यह भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्य हैं, जिनके कारण आप सब
आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। ये तो अब शुरुआत हुई है। हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बना के बिहार में एनडीए की जो सरकार आने वाले 5 साल में नीतीश जी के नेतृत्व में चलेगी, उसको सफल बनाने के लिए काम करेंगे। बड़ी बात है कि बीजेपी में शामिल होने वालों में 8 नेता यादव समुदाय के हैं। उसमें भी सीताराम यादव जैसे लालू प्रसाद के करीबी भी हैं। तो क्या ये माना जाए कि आरजेडी का एमवाई अब बीजेपी का भाई होता जा रहा है? क्या ये माना जाए कि आरजेडी के माई को अपना भाई बनाने में बीजेपी जुट गई है? क्योंकि हाल ही में बीजेपी ने शाहनवाज हुसैन जैसे बड़े नेता को बिहार विधान परिषद भेजकर अल्पसंख्यक समुदाय को यह मैसेज दे दिया है कि शाहनवाज को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। दूसरी तरफ एक साथ इतने यादव नेताओं का बीजेपी में शामिल होना ये बताता है यादव समाज के लोगों का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। वो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या चाहे कांग्रेस हो, इन दलों के कार्यकर्ताओं को महसूस हो रहा है कि इस देश के अंदर और बिहार के अंदर अगर कोई पार्टी जनता की सेवा कर सकती है, काम कर सकती है जनता के लिए, विकास के लिए, उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे बताने के लिए काफी हैं। यादव समाज का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ा। उसके बाद बीजेपी ने यादव समाज से आने वाले नित्यानंद राय को केंद्र में गृह राज्य मंत्री बनाकर ये बता दिया कि यादव मतलब सिर्फ लालू प्रसाद और उनका परिवार नहीं होता। यानी आरजेडी की एमवाई का बीजेपी का भाई बनना शुरू हो गया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। न्यूज 18 के लिए पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खरमास से पहले कई पार्टियों ने टूट का दावा किया था। आरजेडी के श्याम रजक ने जेडीयू में टूट का दावा किया। जेडीयू तो नहीं टूटी, लेकिन श्याम रजक को पार्टी में प्रमोशन जरूर मिला। बीजेपी ने आरजेडी को पहले ही चेताया था। राजगीर सम्मेलन में भूपेंद्र यादव ने आरजेडी में टूट का दावा किया था। 21 नेताओं की बीजेपी में शामिल होना उसी बयान का एक आधार माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसे खबर की बात जो आपको सावधान करने वाली है। देवघर पुलिस साइबर अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसने और ठगी रोकने को लेकर लगातार अभियान चला रही है। पुलिस को इसमें कामयाबी मिल रही है और पुलिस ने एक बार फिर 17 साइबर अपराधियों को पकड़ा है। साइबर ठगों पर शिकंजा, 17 साइबर अपराधी गिरफ्तार। बैंक अधिकारी बनकर की ठगी। देवघर पुलिस के हत्थे एक बार फिर 17 साइबर अपराधी चढ़े हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की विशेष टीम ने जामताड़ा के करमाटार थाना इलाके के साथ देवघर के खागा, पथरौर, चीतरा और पालोजोरी थाना इलाके में छापेमारी की, जहां से पुलिस ने 17 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देवघर पुलिस के द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार छापामारी की जा रही है ताकि इस जिले के साइबर अपराधियों के कारण जो पूरा देश दंश झेल रहा है उसको कम करने की कोशिश की जाए। इस ऑनगोइंग ऑपरेशन में 17 साइबर अपराध कर्मियों के द्वारा देवघर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। साइबर अपराधी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करते थे। साइबर अधिकारी ग्राहकों को केवाईसी अपडेट और दूसरे कई तरह के प्रलोभन देकर ओटीपी और आधार कार्ड का नंबर मांगकर बैंक खातों से रकम उड़ा लेते थे। और इनके पास से 28 मोबाइल, 53 सिम, 21 एटीएम, 22 पासबुक, 13 चेकबुक, 1 स्वाइप मशीन, नकद 33,000 रुपये और 2 बाइक बरामद किया गया है। पुलिस ने साइबर अपराधियों के पास से 28 मोबाइल, 53 सिम कार्ड, 21 एटीएम कार्ड, 22 पासबुक, 13 चेकबुक, 1 माइक्रो पॉश मशीन, 13,000 नकदी समेत 2 बाइक भी जब्त किया है। न्यूज 18 के लिए देवघर से ऋतुराज सिन्हा की रिपोर्ट। तो फर्जी बैंकर बनकर कैशबैक और क्रेडिट कार्ड ऑफर करना भी फ्रॉड की दुनिया में काफी चलन में है और इसी तरह के लालच देकर कस्टमर से उनकी प्राइवेट डिटेल्स ली जा रही है। बाद में उनके अकाउंट को खाली कर दिया जा रहा है और आपको यह जानना जरूरी है कि आप शिकार होने से कैसे बचें। तो कैशबैक और क्रेडिट कार्ड ऑफर करने वालों से आप रहिए सावधान। किसी से भी ओटीपी साझा बिल्कुल मत कीजिए। अगर संदेह होता है और संदेह वाले कॉल्स और मैसेज को अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो उसे इग्नोर कीजिए।
एटीएम पिन नंबर सीवीवी किसी को भी ना बताएं और किसी अनजान व्यक्ति को डेट ऑफ बर्थ भी नहीं बताइए। मैसेज के जरिए भेजी जाने वाली प्रमोशनल लिंक पर क्लिक करने से आप बचिए और ये सब कीजिएगा तो फ्रॉड से बच पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर बिहार से। बिहार में 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग जल्द ही ओपन कैंप काउंसलिंग की तारीख घोषित करने जा रहा है, जिसके जरिए शिक्षकों की नियुक्ति होगी और शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हरी झंडी मिल गई है। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए वेब पोर्टल बनाया गया है, जिस पर अभ्यर्थियों को अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसकी जांच के बाद लिस्ट जारी की जाएगी। पटना के गर्दनीबाग में शिक्षक अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हैं और इस खबर के बाद भी उन्होंने कहा है कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाती धरना जारी रहेगा। सबसे पहले तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि वो हमारी मांग को सुने हैं और हमारी मांगों पर विचार किए हैं। और ये हम लोग का जो 10 दिन का जो आंदोलन था ये बहुत रंग लाया। हम लोग इतने दिनों से कड़ाके की ठंड में जो यहाँ बैठे हुए थे अभ्यर्थी और इतनी दंश झेल रहे थे, हमारी संवेदना को माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी समझें और हमारी संवेदना को समझते हुए हमारी बहाली की प्रक्रिया पर मुहर लगाए हैं। इसलिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। लेकिन एक बात न्यूज 18 के माध्यम से मैं उनके पास पहुंचाना चाहूंगी कि जब तक हमारी शेड्यूल जारी नहीं हो जाती है, हमको लेटर नहीं मिल जाता है, तब तक हम यहाँ प्रोटेस्ट करते रहेंगे। चलिए बिल्कुल, ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने की बात कही जा रही है कि अब ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो तैयार किया जा रहा है सर्टिफिकेट को लेकर, तो इसको लेकर कोई परेशानी तो नहीं है आप लोग? कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम अभ्यर्थी शुरू से ही ये शिक्षा विभाग को ऑफर दे रहे थे कि आप एक पोर्टल डाउनलोड करके उस पर हमारी सारी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करा लीजिए। आप लोगों का डिमांड था, ये डिमांड था, और आप पारदर्शी तरीके से हमारी डॉक्यूमेंट्स को जांच लीजिए ताकि फर्जीवाड़ा, बिहार का जो फर्जीवाड़ा हुआ है वो फर्जीवाड़ा रुके और हम लोग योग्य अभ्यर्थी बहाल हो सके। लेकिन एक बात न्यूज 18 के माध्यम से मैं उनके पास पहुंचाना चाहूंगी कि जब तक हमारी शेड्यूल जारी नहीं हो जाती है, हमको लेटर नहीं मिल जाता है, तब तक हम यहाँ प्रोटेस्ट करते रहेंगे। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग लगातार 10वां दिन जो है हम लोग यहाँ पर गर्दनीबाग में बैठे थे अपनी मांग को लेकर के, और हमारी मांग पर उन्होंने सहानुभूति पूर्वक विचार किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक विभाग की तरफ से ऑथोरिटी रूप से लेटर नहीं आ जाता है तब तक हम लोग बैठेंगे। चलिए, मुख्यमंत्री की हरी झंडी के बाद बहाली का रास्ता हो गया है साफ, यानी कि बिहार के 71,244 प्रारंभिक स्कूलों में बहाली होगी। स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। बिहार के जो बच्चे हैं उन्हें अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी। 23 नवंबर 2019 से पहले पास उम्मीदवार ही बहाली प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। डीएलएड और टेट पास भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, एक नल हो और पूरा गांव उसी नल से पानी पीता हो, तो आप समझ सकते हैं कि आलम क्या होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने लोगों की दिक्कतों को देखते हुए 5 साल पहले नल जल योजना की शुरुआत की थी ताकि लोगों को शुद्ध पानी मिल पाए। लेकिन आज जिस गांव की हकीकत हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरा का पूरा सरकारी सिस्टम का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देगा। बिहार के लोगों को शुद्ध पानी मिले, इसके लिए नीतीश कुमार ने तकरीबन 5 साल पहले नल जल योजना की शुरुआत की थी। लेकिन सिस्टम के भंवर में कैसे फंस जाती हैं उम्मीदें, इसका जीता जागता उदाहरण है ये पानी की टंकी। बहरी व्यवस्था और बेहाल लोगों की परेशानियों को समझने के लिए न्यूज 18 गंगा नदी को पार कर उस गांव पहुंचा जहां पानी की सरकारी टंकी बूंद बूंद को खुद ही तरस रही थी। यहाँ भी 2019 में नल जल योजना के तहत पानी टंकी बना दिया गया। तमाम जो संसाधन होने चाहिए वो तमाम संसाधन लगा दिए गए, लेकिन 2 साल हो गए अभी तक पानी के एक बूंद भी घरों में नहीं पहुंच पाया है। हम पहुंचे हैं एक गांव में, क्या नाम है इस गांव का? पानापुर पंचायत पानापुर हुआ। अच्छा, ये बताइए पानी पहुंचा कि नहीं आप लोग इस टंकी से? नहीं पहुंचा है, अभी पहुंचा है नहीं, लेकिन बन गया 2019 में। अच्छा, लेकिन अभी कोई सुविधा नहीं दिया गया है। तो किसी से पूछी नहीं कि पानी कहीं नहीं आया? आते हैं जो बनाने तक, अभी टाइम लगेगा, मुखिया जो बोलेगा वही नहीं हम लोग करेंगे।
टंकी है लेकिन उसमें पानी नहीं है, पाइप है लेकिन कनेक्शन नहीं है, नल की टोटी है लेकिन टोटी की हलक सूखी हुई है। लिहाजा जान पर खेलकर हम कई फीट ऊंची लगी टंकी तक पहुंचे, ये देखने के लिए कि दरअसल दिक्कत है कहां। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे तो सिस्टम औंधे मुंह गिरा दिखा। ऊपर चढ़ना ही होगा और देखना होगा कि भाई समस्या कहां तक है। देखिए, तो हम इस टंकी पर पहुंच गए और ये टंकी, दो बड़ी बड़ी टंकियां लगाई गई है लेकिन अभी तक पानी इसमें शुरू नहीं हुआ है। और बेहद हैरान करने वाली बात है कि हर टंकी में लगाने में काफी पैसा खर्च होता है, लेकिन अगर पानी नहीं मिले तो फिर क्या फायदा। 2 साल का वक्त हो गया है लेकिन अभी तक यहाँ से पानी का एक बूंद भी नहीं टपका। क्या बोला गया था जब लगा था टंकी, तो क्या बोला गया था? बोला था कि चालू हो जाएगा, जल्दी ही चालू हो जाएगा। हाँ। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, 2 साल हो गया। अच्छा, तो क्या बोलते हैं मुखिया जी? मुखिया जी बोलते हैं जल्दी करवा देते हैं। कभी वीडियो कभी आया कि नहीं? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया है वीडियो। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार की योजनाओं को उनके ही अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टंकी से लगी पाइप है, नल के कनेक्शन के लिए बाकायदा पूरा इंतजाम है, जमीन के अंदर से नल की पाइपें झांक रही हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था है कि आंख मिचौली खेल रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।